नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे छतरपुर की, जहां शराब के नशे में भाई ने अपने ही भाई पर चलाई गोली। आगे बात होगी नीमच की, जहां 13 वर्षीय आदित्य सिंह की पिकअप वाहन से कुचलकर मौत हो गई। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से बात। खबर छतरपुर जिले के बक्सवाहा थाना से है, जहां ग्राम मरदेवरा में चचेरे भाई ने अपने भाई पर गोली चला दी। मिली जानकारी के अनुसार मरदेवरा निवासी मनीष यादव मरदेवरा की मुख्य बस स्टैंड पर खड़ा था। तभी मनीष का चचेरा भाई विजय यादव शराब के नशे में वहां आया और मनीष को गालियां देने लगा। जब मनीष ने गालियों का विरोध किया तो विजय यादव ने अपनी कमर से कट्टा निकालकर मनीष यादव को गोली मार दी। गोली मनीष के दाहिने हाथ में लगी और वह जमीन पर गिर गया। उसके उपरांत विजय ने मनीष यादव पर चाकुओं से हमला कर दिया, जिससे मनीष यादव को गले व हाथ में गंभीर चोटें आई हैं। हमला उपरांत मनीष भागते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शाहगढ़ की ओर आने लगा। तभी ग्राम काही निवासी भूपेंद्र लोधी मनीष यादव को अपने साथ मोटरसाइकिल पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शाहगढ़ लाया, जहां उसका प्राथमिक उपचार कर जिला अस्पताल सागर रेफर कर दिया गया है। ये घटना हुई है, इसके बारे में बता दें। आज दिनांक 9 जुलाई को मनीष यादव, जो कि मरदेवरा के रहने वाले हैं और घटना स्थल भी मरदेवरा ही है, उनके द्वारा गोली का मारा जाना बताया जा रहा है। उनको काफ़ी गंभीर अवस्था में सीएचसी सायगढ़ में इलाज के लिए लाया गया था और प्राथमिक उपचार दिया गया है। प्राथमिक उपचार उपरांत इन्हें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेफर किया गया है। पुलिस कार्यवाही अभी चल रही है। ठीक है। छतरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। अखिल भारतीय कर्मचारी संघ के आह्वान पर देश भर में आयोजित आम हड़ताल के तहत छत्तीसगढ़ में भी विभिन्न संगठनों ने हिस्सा लिया। इसी कड़ी में दुर्ग शहर के हिंदी भवन के सामने छत्तीसगढ़ सेल्स प्रमोशन कर्मचारी संघ के बैनर तले सैकड़ों कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पंडाल लगाकर 17 सूत्रीय मांगों को लेकर विरोध जताया और सरकार से शीघ्र निर्णय लेने की मांग की। कर्मचारियों ने कहा कि यह हड़ताल केवल उनके हितों की नहीं, बल्कि देश के समस्त श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए है। प्रदर्शन में प्रमुख मांगे थी, जिसमें श्रम कानूनों में किए गए बदलावों को वापस लिया जाए, सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज एक्ट 1976 को प्रभावी रूप से लागू किया जाए, आईटी एक्ट के तहत कर्मचारियों की निगरानी पर रोक लगाई जाए आदि। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब तक उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। कर्मचारियों ने हड़ताल को सफल और शांतिपूर्ण बताते हुए कहा कि ये एकजुटता का प्रतीक है और श्रमिकों के हक की आवाज़ है। इस दौरान कई कर्मचारियों ने मंच से अपनी बात रखते हुए सरकार से अपील की कि कर्मचारी हितों को अनदेखा न किया जाए और मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लिया जाए। हाँ बोलिए। जी, आप एक दिवसीय हड़ताल कर रहे हैं, जिन मांगों को लेकर कर रहे हैं, वो अगर मांगे जल्द प्रशासन के द्वारा नहीं सुनेंगे तो आगे आप लोग क्या करेंगे? देखिए, हमारे ये जो मांगे हैं ये कोई नई नहीं है। बहुत पहले से ही हम लोग ये सारे मांगे रखे हैं सरकार के पास, कोई भी सरकार हो, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं हुआ अभी तक। इसीलिए आज हम लोग एक दिवसीय हड़ताल में आए हैं, बैठे हैं, क्योंकि उपाय कुछ है नहीं। ये हमारे नौकरी के ऊपर खतरा है। अगर सीधी भाषा में बताया जाए तो वो हमारे नौकरी के ऊपर यह खतरा है। तो अगर इसमें भी सरकार ने संज्ञान नहीं लेते हैं, फिर हम लोग आगे और संघर्ष करेंगे, करना ही पड़ेगा। इसीलिए उपाय नहीं, देखते हैं वो जैसे हमारे फेडरेशन तय करेंगे उसी हिसाब से हम लोग आगे लेके जाएंगे, लेकिन चलना तो है। मैं अरिंदम चक्रवर्ती हूँ, दुर्ग इकाई का अध्यक्ष हूँ। एक दिवसीय हड़ताल कर रहे हैं, किन मांगों को लेकर और कहाँ ये हड़ताल चल रही है? देखिए, आज ये हमारी नेशनल प्लेटफॉर्म ऑफ ट्रेड यूनियंस, जिसके आह्वान पर हम जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको जो है वो हमारा नेशनल फेडरेशन यानी एफएमआरआई के नाम पे जानते हैं और उसकी जो हमारी जो स्टेट की इकाई है वो सीजीएसपीयू के नाम पर है। आज पूरे भारतवर्ष में पूरे 25 करोड़ से भी अधिक कामगार मजदूर आज हड़ताल पर है, जिसमें सारे ट्रेड यूनियंस हमारा शिरकत कर रहे हैं। इस ट्रेड यूनियन आज इस हड़ताल को 9 जुलाई की हड़ताल को सफल करने में हमारी कुछ प्रमुख मांगे, जिसमें हमें जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स आज सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज़ के नाम पर जाने जाते हैं, जिन्हें कुछ कानूनी अधिकार मिले हुए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की जो नई नीतियों के तहत, आज ये 44 कानूनों को ये बंद करके आज ये 4 कानूनों में इसको बदल दिया जा रहा है। और इस 4 कानून जो हमारे पूरे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स के पूरे जॉब्स को खतरा है, और न केवल मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, सारे
जो वर्कर्स हैं उन पर खतरा है। क्यों? क्योंकि ऐसे ऐसे उस पर प्रावधान दिए गए, ऐसे ऐसे क्लॉजेज उसमें जोड़ दिए गए हैं जो कि आज पूरे जॉब सिक्योरिटी को आज सवालिया निशान उठाता है, जिसमें हम सब आज एकत्र होकर पूरे भारतवर्ष में आज इसी तरह जैसे आज दुर्ग में हम बैठे हैं, भारतवर्ष में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पूरे के पूरे भारतवर्ष में पूरे कामगार मजदूर आज हड़ताल मना रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया 26 करोड़ से भी अधिक आज मजदूर आज हड़ताल पर है और ये पूर्णतः ये सफल है। कारण क्योंकि इस विरोध में अलावा हमारे इसके कुछ और भी हमारे 11 सूत्रीय मांगे हैं। जैसे कि हम पब्लिक के लिए भी हमारी डिमांड है कि जीवन रक्षक दवाइयों पे आज 0 GST होना चाहिए, जो आज हमारे आम जनता पर जिन पर लोड पड़ता है, जो हम चाहते हैं कि 0 GST और मेडिसिन होना चाहिए। दवाओं के दाम जो कि बिल्कुल उचित रेट पर सबको प्राप्त होने चाहिए। आज हम सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज़ जो डॉक्टर्स को मिलते हैं किसी हॉस्पिटल में, तो हम अपने दवाओं का प्रचार, उसका पूरे गुणवत्ता सारी चीज़ें बताते हैं। आज मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स की आज एंट्री डॉक्टर्स के लिए वो हॉस्पिटल्स में बंद कर दी गई है, तो इसका भी दुर्ग से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। नीमच जिले के जावद थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मोड़ी से एक बेहद दर्दनाक और सनसनीखेज मामला सामने आया है। 13 वर्षीय आदित्य सिंह की पिकअप वाहन से कुचलकर मौत हो गई, लेकिन परिजनों ने इसे महज हादसा नहीं बल्कि सोची समझी साजिश बताया। परिजनों का आरोप है कि यह घटना पहले से चली आ रही रंजिश का नतीजा है और इसे योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया गया। मृतक आदित्य सिंह के परिवार ने सीधे तौर पर अशोक जायसवाल पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसने जानबूझकर पिकअप वाहन से आदित्य को टक्कर मारी। जानकारी के अनुसार अशोक जायसवाल और मृतक के परिवार के बीच जमीन के रास्ते को लेकर पुराना विवाद चल रहा था। परिजनों का दावा है कि इसी दुश्मनी के चलते आदित्य की हत्या की गई। घटना के बाद पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही पर भी सवाल उठ रहे हैं। परिजनों का कहना है कि सरवानिया महाराज चौकी पुलिस ने मामले की बिना किसी गहराई से जांच किए इसे महज सड़क दुर्घटना मानते हुए केवल एक्सीडेंट का केस दर्ज कर लिया। पुलिस की इस कार्यप्रणाली से नाराज होकर राजपूत समाज और करनी सेना ने एसपी ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन किया और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। इस दौरान करनी सेना के जिलाध्यक्ष गजेंद्र सिंह चौहान ने बयान दिया कि यह महज दुर्घटना नहीं बल्कि एक साजिशन हत्या है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से हत्या की धाराओं में केस दर्ज कर सख्त कार्यवाही की मांग की। ये मामला पूरे जिले में चर्चा का विषय बन गया है और सवाल ये है कि क्या ये एक सामान्य दुर्घटना थी या फिर एक गहरी साजिश। कल एक आदित्य नाम के बच्चे के ऊपर इंटेंशनली गाड़ी चढ़ाकर उसकी हत्या कर दी गई है। पहले भी उनके पारिवारिक विवाद चल रहे हैं। उसके बाद पुलिस सरवानिया चौकी ने बिना किसी जांच पड़ताल के ही ये लिख के कि उसके ग्रैंडफादर ने के तथ्य के आधार पर हमने विवेचना, उसने बोला बिना विवेचना के तथ्य के आधार पर हमने कायमी कर दी। जबकि उसके परिवार का कहना है कि जो हमने बोला, जो कहा, वो तो पुलिस ने लिखा ही नहीं। पहली बात। दूसरी बात कि जब मैंने सुबह चौकी प्रभारी से बात करी तो उसका कहना है कि मैंने परिवारजनों के कहने पे ही कायमी कर दी, जबकि परिवारजनों का कहना है कि हमने कायमी करी नहीं, हमने क्या बोला जो लिखा ही नहीं है। उसने पुलिस वालों का कहना है कि हमने उसको राउंड अप कर लिया है। अगर उसको राउंड अप कर लिया गया है तो उसकी सूचना दें कि हाँ राउंड अप, क्योंकि अभी एसडीपो में हमने बोला है कि हमें पता नहीं है, तो इसकी जांच करवाई जाए पहले कि वो राउंड अप हुआ है या नहीं हुआ। क्या मांग कर रहे हैं आप? हमारी ये मांग है कि उसको राउंड अप करके उसके ऊपर हत्या का केस दर्ज किया जाए, क्योंकि उसने जानबूझ के ही उसकी बालक की हत्या करी है। पिछले 2 साल से उनके पारिवारिक विवाद चल रहे हैं। उसने पहले भी झूठे मुकदमे दर्ज करवा रखे हैं इसके परिवार के ऊपर और उसने धमकी दी थी कि मैं आने वाले समय में एक एक करके तुम सबको निपटा दूंगा और शासन प्रशासन सब मेरी जेब में। लेकिन हमें पुलिस वालों पे पूरा भरोसा है, वो निष्पक्ष जांच करके, हमें पुलिस वालों से एक ही निवेदन है कि वो निष्पक्ष जांच करके उससे कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। अभी सुबह से आप धरने पर बैठे थे, क्या आश्वासन मिला और आगामी क्या रूपरेखा रहेगी? हमारे टीआई साहब ने कहा है, एसडीपी में हमने कहा है कि हम निष्पक्ष जांच करके आरोपी के खिलाफ सारी विवेचनाएं करके फुटेज के आधार पर, साक्ष्य के आधार पर हम विवेचना करेंगे और 3 से 4 दिन में जो भी निर्णय निकलेगा, निष्कर्ष निकलेगा, हम उस पर काम करेंगे। आपका नाम? गजेंद्र सिंह चौहान, करनी सेना जिलाध्यक्ष। सुबह से परिवारजन हंगामा कर रहे थे, क्या कुछ मांग थी, क्या रहेगा? इनकी जो डिमांड है उसमें ये कह रहे हैं कि हमारे द्वारा जो बयान, इन्होंने जो बयान दिए थे वैसे लिखाया नहीं गया है, तो हम इसको वापस जांच करवाएंगे। जो ये बयान दे रहे हैं हम वैसे लिखेंगे, जो जैसे भी साक्ष्य होंगे, जैसे सीसीटीवी फुटेज है या वहाँ के कोई चश्मदीद साक्षी है, उनके बयान करेंगे। उसके आधार पर जो भी होगा निष्पक्ष हम कार्रवाई करेंगे। हमें प्रथम दृष्टया पुलिस को भी पूरी विवेचना करके एक्सीडेंट करना था, ऐसे में ग्रामीणों के आरोप हैं कि पुलिस ने बिना विवेचना के डायरेक्ट एक्सीडेंट बता दिया, जबकि वो इंटेंशनली हत्या के आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में कहीं न कहीं किस तरीके से जांच करवाएंगे और कितने दिन का आश्वासन दिया जा रहा है?
जैसे कि हमको भी चौकी पुलिस बात करने में पता चला है कि उनके ग्रैंडफादर आए थे जिन्होंने ये जो प्रथम सूचना पत्र है वो लिखवाया है, जिसके आधार पर वो लेख किया गया था। चूँकि अब जो बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है, तो हम इसकी वापस जांच करवाएंगे। हमें लगभग 3 से 4 दिन का समय चाहिए ताकि हम जांच निष्पक्ष कर सके, सारे जो एविडेंस है उसको कलेक्ट कर सके। और हम जनता से ये मांग करते हैं, आप हम पर थोड़ा भरोसा करिए, हम इसकी निष्पक्ष जांच करेंगे। अभी आरोपी हिरासत में फरार है, क्या स्थिति घटना के बाद? इसका थोड़ा सा हम चेक कर लेंगे। नीमच से सी न्यूज संवाददाता महेश सुथार की रिपोर्ट। सूरजपुर जिले की पुलिस ने ऑपरेशन तलाश अभियान के तहत गुम हुए महिला एवं पुरुषों को दस्तयाब करने में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। 1 जून से 30 जून तक चले इस विशेष अभियान के दौरान कुल 119 गुमशुदा व्यक्तियों को खोजकर सकुशल उनके परिजनों को सौंपा गया। इस उत्कृष्ट कार्य के लिए डीआईजी एवं एसएसपी सूरजपुर प्रशांत कुमार ठाकुर ने अभियान में शामिल पुलिस अधिकारियों और जवानों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। अभियान की शुरुआत से पहले तथा इसके दौरान कुल 381 गुम इंसानों की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। एसएसपी ठाकुर ने अभियान की सफलता के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति, विशेष टीमों का गठन और तकनीकी साधनों के बेहतर उपयोग के निर्देश दिए थे। दस्तयाबी के लिए संभावित स्थानों की पहचान कर वहां टीमें रवाना की गई और गंभीरता से खोजबीन की गई। गुमशुदा 119 व्यक्तियों में 103 महिलाएं और 16 पुरुष शामिल हैं, जिन्हें दिल्ली, गोवा, बिहार व अन्य जिलों से दस्तयाब किया गया। वहीं निरीक्षक जावेद मियादाद, एएसआई राकेश यादव, मनोज द्विवेदी, राजकिशोर खलखो आदि को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। पिछले माह डीजी सर के निर्देशन और आईजी सर के मार्गदर्शन में पूरे 1 माह ऑपरेशन तलाश चला गया, जिसमें जिले में काफ़ी गुम इंसान 119 गुम इंसान को हम लोगों ने दस्तयाब किया, जिसमें काफ़ी पुराने और नए भी थे। इसके लिए विभिन्न स्थानों पर हमारी टीम भी गई थी, कुछ को वीडियो कॉल के माध्यम से भी इनको दस्तयाब किया गया। और साथ ही जो यहाँ पे अच्छा दस्तयाबी में भूमिका निभाए उन पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को आज सर्टिफिकेट देके सम्मानित किया। सूरजपुर से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।